हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 16 जून और डे है मंडे। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और सुबह के बज रहे हैं लगभग अभी 8:30 या 9 बज रहे होंगे। और हम लोग आज निकल लिए हैं अपने गांव के लिए। तो हम सब लोग ना गांव जा रहे हैं, मतलब हम और सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर हैं। पापा लेने आए हैं गांव से। पापा लोग तो गांव में ही थे। और क्यों गांव जा रहे हैं ये भी हम आपको बता दें कि आज हमारे ताऊ जी की 13वीं है और 4 जून को उनकी डेथ हो गई थी। तो आज 13वीं रखी गई है, तो आज उसी में हम लोग जा रहे हैं। तो पापा लोग पहले ही चले गए थे, मतलब जितने भी फैमिली के लोग थे, चाचा पापा ताऊ सब लोग पहले से ही गांव चले गए थे कई दिन पहले से। और हम लोग को ले जाने वाला आज कोई यहाँ पे नहीं था, क्योंकि भैया लोग भी जो है थोड़ा लेट जाएंगे। बाकी कुछ भाई तो गांव में ही हैं, मतलब पहले से पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो पापा को बुला लेते हैं और भैया आ जाते हैं लेने के लिए। नहीं तो फिर यही होगा ना कि फिर तुरंत पहुँचेंगे और तुरंत उधर से वापसी करनी पड़ेगी। तो पापा लेने आ गए हैं तो अच्छा भी हुआ और हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच भी गए। थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा मतलब रुकने के लिए। और नहीं तो उस दिन भी, जब जिस दिन दादा का अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन भी हम लोग गए थे, तो फिर बस गए और तुरंत वापस आ गए थे, बिल्कुल भी रुक नहीं पाए थे। तो वैसे भी अच्छे समय में भले ना टाइम दूँ, लेकिन इस तरह के समय में थोड़ा तो समय देना ही चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरियाँ ही ऐसी हो जाती हैं कि जो सोचो ना वो हो नहीं पाता है। खैर चलो, जो भी है सही है। और अभी भी हम लोग टाइमली ही पहुंच रहे हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। सुबह जल्दी उठ गए थे हम लोग, काफ़ी मतलब वही 4:30 बजे के आसपास उठ गए थे आज हम लोग। तो क्योंकि गांव जाना था तो बस यही था कि जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेंगे और फटाफट से निकल लेंगे, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो सबको रेडी करना रहता है। और अपने से ज़्यादा तो बच्चों में ही टाइम लग जाता है। अगर उनको अर्ली मॉर्निंग उठाओ तो फिर बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने गांव में एंट्री कर चुके हैं और ये रहा हमारा प्यारा सा गांव। काफ़ी अच्छा लगता है गांव आओ तो। बस यही फ़र्क है कि इस समय हम लोग का समय अच्छा नहीं है, मतलब घर में कोई दुख या मुसीबत आती है तो फिर हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और किसी अच्छे समय में आओ या किसी अच्छे फंक्शन में आओ तो फिर गाँव आना या कहीं भी आना जाना हो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम और अंकिता तो एक साथ में आए हैं और कोमल जो है वो भैया के साथ में आ रही है, क्योंकि एक भैया अभी आ रहे हैं, उनके साथ में बुआ लोग भी आ रही हैं। तो वो लोग पीछे पीछे ही आ रहे हैं, मतलब हमारा और कोमल का टाइम लगभग लगभग सेम ही है। हम तीनों बहनें एक साथ ही पहुँचे हैं गाँव। ये हमारे घर के पीछे का साइड है, मतलब यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी कर दी जाती हैं, क्योंकि आगे फिर इतना स्पेस नहीं मिल पाता है। बैक साइड में सारी गाड़ी वगैरह जितने भी गेस्ट होते हैं या घर के लोग आते हैं अपनी अपनी गाड़ी से, सबकी गाड़ियाँ यहीं खड़ी कर दी जाती हैं। और जो फंक्शन होता है, जो भी होता है, वो आगे फ्रंट डोर की तरफ होता है, मतलब जिधर जो है एंट्री होती है घर की, उधर स्पेस अच्छा है उधर भी। तो यहाँ पे खाना पीना और ये सब पीछे ही कर दिया जाता है, मतलब कैटर्स का जितना भी काम है वो सब इधर ही हो जाता है। तो सामने काफ़ी सही रहता है और किसी को दिक्कत भी नहीं होती, आसानी से सारे काम निपटते रहते हैं। तो टेंट वगैरह शायद रात में ही लग गया था, हम लोग तो यहाँ थे नहीं, अभी आए हैं तो पता चला कि हाँ ये सब कुछ रात में ही हो गया था। बाकी जो बाकी है वो भी धीरे धीरे होता रहेगा। और कुछ भी हो, कोई प्रोग्राम हो या कुछ हो, तो काम तो वैसे भी ढेर सारे हो जाते हैं, तो कितना भी करो लेकिन वो कम नहीं होते हैं। फाइनली हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। दरवाजे पे जो पूजा होती है, मतलब पिंडदान वगैरह जो भी किया जाता है वो सारा हो चुका है। उसके बाद घर के अंदर में पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ए बिटिया कर लो जाके बता काहे कहां ले बताओ आके तहन बताओ सब चीज का हो गया रोज आके हाथ लेगा तुरंत हाथ नहीं हुआ स्वाहा और भैया पूरा स्वाहा नहीं मिली स्वाहा इधर आओ पिला, इधर आओ स्वाहा बोले तब डायरेक्ट चाहिए। चाहिए वो तो दे देना यहाँ मुझे।
उत्कर्ष तो अंदर की पूजा संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद में ना फिर बाहर ताऊ जी की फ़ोटो रख दी गई थी पुष्प अर्पित करने के लिए। तो फिर सब लोग मतलब फैमिली के लोग, बुआ और चाची, दादी, ताई सभी लोग बारी बारी करके आ रहे थे। तो पहले ये तीनों हमारी बुआ लोग आई थी और उसके बाद में हम लोग गए थे। फिर उसके बाद में फिर हमारी चाची लोग, ताई जी लोग, सब लोगों ने पुष्प अर्पित किया था। तो देखने में कितना अजीब सा फील होता है और सच में काफ़ी टाइम से तो ऐसा हो रहा, मतलब ये तीसरा साल ऐसा है कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पहले मेरा भाई गया, फिर दादी गई और उसके बाद में अभी ताऊ जी। तो 3 साल से समझिए कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। तो मतलब देखते देखते और करते करते भी खुद को बड़ा अजीब सा लगने लगा है। मतलब यही हो जा रहा है कि काफ़ी टाइम से हम लोग किसी अच्छे फंक्शन में गाँव आ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी अच्छा हो ही नहीं पा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हो जाता है कि हम लोग इसी तरह के फंक्शन में गाँव आते हैं। भाई का भी हुआ, दादी का भी हुआ और अब ताऊ जी का हुआ। तो यही होता है कि मतलब कोई अगर अच्छा फंक्शन होता भी है तो वो सब बाहर ही हो जाता है जहाँ पे सब लोग रहते हैं। और कोई इस तरह की जैसे चीज़ें होती हैं, किसी की डेथ हो गई या कुछ हुआ, तो फिर ये सारी चीज़ें तो अपनी चौखट पे ही की जाती हैं। तो बस हम लोग इसी में गाँव आ पा रहे हैं। तो मतलब सच में बताऊँ तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा था और सब लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे। काफ़ी सब लोग इमोशनल भी थे क्योंकि हम लोग अच्छी चीज़ में नहीं आ पाते, सोच कर भी, चाह कर भी नहीं आ पाते और कुछ ना कुछ ऐसी आपदा ही हम लोग के ऊपर आ जाती है। सच में पता नहीं ईश्वर को क्या अच्छा लगता है कि मतलब कितना भी हम लोग प्लान करेंगे कि हाँ गाँव जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग का आना हो ही नहीं पाता है। खैर ईश्वर के आगे तो किसी की मर्ज़ी नहीं चलती, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा वो करते हैं और वैसा ही हो पाता है। तो बाहर का ये सब होने के बाद फिर हम लोग अंदर आ गए थे और ये हैं हमारे सबसे बड़े भाई, मतलब जितने हम भाई बहन हैं उसमें ये सबसे बड़े भाई हैं मेरे। और देखिए कितने दुबले पतले हैं ये। हम लोग इनको मतलब बहुत चिल्लाया करते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन ये बेचारे इतने दुबले पतले रहते हैं। और ये दोनों हमारे भतीजा भतीजी, मतलब ये जो भैया हैं ना, इन्हीं के दोनों बच्चे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये हमारे ख़ानदान की, हम लोगों की इकलौती भतीजी है। मतलब सिर्फ एक ही हम लोग की भतीजी, बाकी भतीजे तो कई हैं। तो सारी पूजा पाठ होने के बाद फिर चाची लोगों ने पैरों में कलर लगाया और गौरी से सिंदूर लिया, क्योंकि 13 दिन तक फिर कोई सुहाग का सामान उस तरह यूज़ नहीं किया जाता है। मतलब सिंदूर और ये सब नया यूज भी नहीं करते हैं और ना ही लगाते हैं। जिस दिन 13वीं होती है, आंगन में पूजा हो जाती है, उसी दिन फिर हमारे यहाँ फिर से सब कुछ नया लगाया जाता है। पता नहीं आज पता मुझे बस खीरा चाहिए। नहीं बस प्याज प्याज बस प्याज। कविता
तो सारे कार्यक्रम होते होते दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला और लगभग बज गए थे दोपहर के 2। तो खाना स्टार्ट हो चुका था। तो पहले 13 ब्राह्मण और उसके बाद में फिर 12 ब्राह्मण खिलाए जाएंगे। उसके बाद में फिर सबको भोजन कराया जाएगा। रुको, हम राइस वहाँ रख दे। रुको भैया, रुके रहो। शंख 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 कविता, शंख बाजक है। घर का शंख नहीं बजता है, घर वाला तो जो 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं और 12 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, हमारे यहाँ वो घर के ही लोग खिलाए जाते हैं। मतलब घर के जैसे बहन बेटियाँ हो गई या दामाद हो गए, मतलब जितने भी हमारे मान्य होते हैं उनको खिलाया जाता है। बाकी बहुत लोग के यहाँ तो बाहर से बुलाए जाते हैं। मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। फ़िलहाल हमारे यहाँ तो, और हमारे साइड में मतलब घर के ही लोग खिलाए जाते हैं और इन लोगों को आंगन में ही खिलाया जाता है। तो सारा भोजन परोसने के बाद में फिर जो उसमें से ना थोड़ा थोड़ा निकाल के दिया जाता है। जितना जो भी आइटम बनता है सब में से निकाल के दिया जाता है। तो उसका शायद भोग लगाया जाता है। उसके बाद में फिर शंख बजाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद फिर सबको जो भी दान दक्षिणा देना है वो लोग देते हैं। तो कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। तो वही सब पापा चाचा भैया लोग दे रहे थे। और ये है हमारी चाची, मतलब ऐसे तो कहें तो ताई जी हैं, पर हम लोग ताई जी कभी बोले ही नहीं, हमेशा चाची बोलते थे। और ताऊ जी को बोलते थे ताऊ जी, या फिर हम लोग ना उनको दादा बोलते थे। और सच बताऊँ ना तो इतने अच्छे थे कि कभी मतलब पापा लोगों से तो डर लगता था काफ़ी, पर कभी दादा से डर लगा ही नहीं। एज अ फ्रेंड रहते थे वो हम लोग के साथ में, सबके साथ में फ्रेंडली रहते थे। बहुत अच्छा नेचर था उनका। हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरते थे अपने ताऊ जी को, सिर्फ रिस्पेक्ट करते थे उनकी कि हाँ हमारे ताऊ जी हैं। बाकी कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी कहना है, कुछ भी बोलना है, कोई भी डिमांड होती थी तो हम लोग अपने दादा को बताते थे कि दादा ऐसा करना है, ऐसा चाहिए, सब कुछ हम लोग उनसे कह देते थे। तो चाची हमारी बहुत परेशान थी और समय ही ऐसा है, कोई भी होगा तो परेशान होगा। लेकिन बस यही रहता है ना कि हम देख तो सकते हैं, फील तो कर सकते हैं, पर किसी के दुख को हम बांट नहीं सकते। मतलब किसी का दुख शेयर नहीं किया जा सकता। वो सामने वाला इंसान ही समझ सकता है और झेल सकता है कि हाँ उसके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। तो 13 ब्राह्मण खाने के बाद में फिर जो 12 ब्राह्मण बैठाए जाते हैं उनको बैठा दिया गया था। अब ये लोग भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद में फिर बाहर का खाना स्टार्ट होगा। तो इसमें बच्चे भी सारे बैठ गए थे। शौक में बच्चों को क्या पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे तो 12 काउंट करके अलग बैठाए गए थे और बच्चों को एक साइड में बैठा दिया गया था, क्योंकि बच्चों को भी शौक था कि मुझे बाहर नहीं, घर में ऐसे बैठ के खाना है। तो इन लोग को इधर साइड में बैठा दिया गया था। नहीं कहो प्यार ना भाभी का पे ना तुमका प्यार बताइए कल रोटी से बुराई और नहीं सुनी रोटी बनावेंगे ना ही बहुत करती भाई, अपनी हर के सुनती नहीं। तो थोड़ा सा केयर करो आप। कौन केयर करी? कौन केयर करेगी? सबसे पहले नशा छोड़ दूँ। नशा नहीं करी क्यों पाया? नशा नहीं होगा। खानदान के सबसे बड़े भैया हैं खानदान। तुम्हारा वजन क्या किलो है? 35 किलो। 35 किलो बन जाता है। कितना है? 35 ज़्यादा ना हुई। नहीं 35 ना हुई, हमारा 48 किलो है। और ये तुमके यहाँ थे 48। और ये देखो ये पता है कहाँ चल रहे हैं? ये अपन हाथ देखो तो इनके देखती हो? इनके हाथ तो नहीं सही है भाई। तुम्हारे लिए कब अपन वजन करे हो? 45 से कम ना हुई। अब ना वजन बारी कब अगर जल्दी अपन वजन करे रहो तो ले रहो अपने आप का।
अबे नहीं तो दिन बहुत दिन हो गए। तब 35 रहा है, अब थोड़ा मोटा नहीं दे मतलब। यही तो कहते हो। जानू हियर तो आए कहाँ से हो? ए कहाँ से गई थे देखो कौन वाले हैं? ये चश्मा वाला लड़का ठीक है। हाँ हिंदू लिखा। हाँ बनी तो राजेश मामा के लड़को चलाए ले अभी गाड़ी डबल साइड लेके गए सुंदरम हमें धगा नहीं चला देख सब चला ले लड़का बैठाए के तेरा 14 साल का है। वो जाओ कते छोट ब्रेक लेके गए राजेश मामा लड़का नहीं रहा छोटा सा चश्मा वो लगाए टोपी लगाए मामा के लेके गए सुंदरम कहिए हम ना चलाऊ बस अच्छा चलो रुको फिर ये आता है रुकना पड़ेगा रात तक। इनका तो पहचान है समझ से सबसे बड़ी इनसे बड़ी पानी बाहर दे रहे हैं अपना ले आओ तो तुमको चप्पल नहीं दो हमने इसी को आई तो हूं ऊपर नहीं लड़का वो भाग जाओ पिंटू और डड्डू दोनों ऊपर गए थे घाम में नहीं वो देखो भाग रहा हम तुमने उनका तो धीरे धीरे करके लोग आ रहे थे और जिनका खाना पीना हो गया था काफ़ी गेस्ट जा भी रहे थे मतलब जो लोग पहले आ गए थे वो लोग जा रहे थे और गांव के लोग और गांव के आजू बाजू के जो गांव हैं वहाँ के लोग अब धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हुए थे क्योंकि शाम तक रात तक खाना चलेगा और सबको पता भी रहता है कि हाँ तिरहुमी है तो दोपहर से खाना स्टार्ट भी हो गया होगा तो पहले ब्राह्मण वगैरह खाएंगे उसके बाद में मतलब और लोगों को खिलाया जाएगा तो उसी हिसाब से लोग आते जाते रहते हैं। तो भाभी लोग जा रही थी मतलब बुआ की बहू वो लोग सब लोग निकल रही थी। अपना शोभ अपना जा रहे भाभी का खिलाया डॉगी का कुछ नहीं अभी एक बार खिलाया था खाना उसका 4-4 घंटे में फीड होती है तो क्या दिया उसको उसका एक सैलेड आता है और मट्ठा अभी वो पचा नहीं पाएगा चलिए हाँ अरे बस ठीक है आप जाओ
तो इस ब्लॉग में ना मैंने ओरिजिनल वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा रखी है, क्योंकि अदर ब्लॉग होता या हमारा डेली रूटीन का ब्लॉग होता तो उसमें हम अदर वॉइस हटा देते हैं। लेकिन जो है ये कुछ हटके था, मतलब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो हम लोगों के लिए हमेशा यादगार रहेंगी। तो मैंने यही उचित समझा कि हम इस व्लॉग की सारी वॉइस नहीं हटाएंगे, जो रियल है वो हम रियल ही रहने देंगे। तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और जनरेटर वगैरह की आवाज़ तो काफ़ी आ रही थी, फर्राटे जो चल रहे थे, मतलब फ़ैन, स्टैंडिंग फ़ैन, उसकी भी वॉइस काफ़ी दिक्कत कर रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा दिक्कत ही सही, पर जो रियलिटी है वो हम रखें, उसको हम क्यों हटाएं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी आम की बाग देखने। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं। कब आई हो? हम पच्चा चली जाबे तो तो मंचे कब जाइयो? अरे आज का तारीख है, जल्दी चलो पहुँच। तो आपको बता दें, आज हम 16 इयर्स बाद जा रहे हैं अपने आम की बाग देखने। सोचिए 16 साल, और 16 साल से हम अभी अपनी बाग और ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी नहीं देखा है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बाग। कविता, ये रास्ता कहाँ का है बनेगा? ये रास्ता कहाँ का है? अपन बाग कहाँ? अच्छा, यहाँ से आफर बनाए हुए हैं रास्ता। इनकी तो देख रहे काफी अच्छी है। अपन बाग कहाँ है राय? अरे बाप रे, बाग के अंदर इतने पेड़ काहे जम गए? कविता, यो का है आम का बाग कहाँ चली गए? अंकिता, तुम आवे मना करती रहो, आ जाओ। इसमें जामी गए हो सब? इलाहाबादी कहाँ? इलाहाबादी का झूरे वाले वो झुराएगा। यह बाग है हमारे यहाँ। कितनी सुंदर बाग है। यहू पेड़, यहू बाग में सूख गवा। बिरवा तो झुरा जाते हैं। बिरवा कहाँ? ये वाले में तो लगे खट्टे वाले में। कविता वही माँ मंचे कत्ता चढ़ित रहना हुई पेड़ पर। हमें तो चढ़ित रहना, डांड पकड़ के चढ़ा जाता रहा ना नीचे से, वो डांडो टूट के। कविता यहाँ जो नाम के पेड़ रहा है नाली के पास, यहाँ से रहे ना पतली रास्ता नाली, वो कहेगा बड़े बड़े कलमी निकल। हाँ हाँ, नमस्ते अच्छा। हाँ बढ़िया, नक्का पान सब बदलेगा, हाँ काफी बदलेगा। ये भी इससे इधर के रास्ता को बना दिए। सब आम के पेड़ कैसे हो गए? सबको खेत बना लिए सब। हाँ, बच्ची सब कहाँ सब अतने साल के बिरवा हो गए तो झुरा जाबे करिए। या तो कविता, अपन पंचन किए जामुन के पेड़ जहाँ हम लोग महुआ करे थे वो कहाँ चला गया पेड़? महुआ जामुन सब एक ही हो, अपन महुआ का पेड़ है ना। हाँ, या ऊंची ऊंची खाई रही ना, खूब ऊंची ऊंची। हे भगवान, देख के कितना अजीब लागे रहा। नहीं, पहले का यहाँ नीचा ऊंचा जाता है तो पानी बिरवन में जात रहा ना। चाचा, कलमी आम के एको पेड़ नहीं बचे? कलमी आम नहीं लगा तब? नहीं लगा। हाँ दादा, जो उनका लगा चाचा विश्राम चाचा, बड़े बड़े आम कच्चे खाए जाते। नहीं, वहाँ मत जाना। लेकिन चाचा पूरी बाग खत्म। ये नीचे वाला खेत है, ये के ऊपर वाला जो पापा खीरे सब्जी बोई नावा वाला है, और फिर वह बाग है ना, वहाँ अमरूद के पेड़ रहे। बाग में तो जंगल जामेगा। ए भैया, चलो एक चक्कर मारिए, बस वापस चली। ए चिंटू, वहाँ नहीं, इधर इधर। शाम कहीं है ये लोग। यार देख के कितना अजीब लगा था। सब अपन आम के पेड़, आम लगे हैं अंकिता, ऊपर पेड़ में देखो आम लगे हैं बहुत सारे। आम तो बहुत लगे पर दिख नहीं रहे नीचे से। ये देखो इसमें कितने लगे। वाह, ये सबसे बाद में पकत रहा, कविता खूब मीठा लगत रहा नहीं? वो याद करो, यहो पेड़ पर हम बचे, ये सारे पेड़ पर हम बचे चढ़ लेते हैं। सारे पेड़ पर हम बचे चढ़ लेते हैं, है ना कविता? ये पेड़ के आम कितने मीठे रहत रहे।
कहीं लगे नहीं, मतलब गिरे नहीं आम? सुबह सुबह गिरा था, दोपहर में ला गिरा। तो जितना ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे ना कि बाग चलेंगे, आम के पेड़ होंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो चुका था। मतलब बाग तो पूरी तरह से एक जंगल में तब्दील हो चुकी है और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरा जंगल उसमें हो गया है। आम के पेड़ भी सूख गए हैं और ये है हमारे ट्यूबवेल। यहाँ पर पहले ट्यूबवेल होता था, तो हमारी जो आम की बाग है ना वो पूरे हमारे एरिया में, पूरे गांव में फ़ेमस थी। ऐसे ऐसे पेड़ थे कि मतलब किसी के यहाँ ऐसे पेड़ नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ ला के लगाए गए थे। लेकिन देख रेख ना हो पाने की वजह से कोई गांव में रहता नहीं है तो कोई केयर कर नहीं पाता, तो सारी बाग जो है ख़राब हो गई। वैसे पापा लोग बताया करते थे कि ये पेड़ सूख गया, वो पेड़ सूख गया, तो मतलब विश्वास नहीं होता था। यही लगता था कुछ तो पेड़ ऐसे होंगे ना कि जो अभी अच्छे होंगे। और दूर से देखा ना तो देख के ही मन हट गया, तो फिर मन भी नहीं किया कि अंदर हम बाग में जाएं और देखें कि आम लगे हैं कि नहीं लगे हैं। वैसे अंदर आम लगे हुए हैं लेकिन इच्छा ही नहीं की अंदर जाने की। हाँ चलो। जब अच्छा दोस्त तुम्हारे बाबा जल जमीन है, तुम्हारे बाबा जल जमीन है, ये कोठरी बनी रहत रही ना। सभी ये जो पीछे घर बना हुआ है ये भी अपना ही है, लेकिन बस सब ऐसे ही पड़ा है। और काफ़ी पहले बना था, लगभग 16-17 साल पहले बना था। काफ़ी बड़ा है, पीछे तक पूरा बना हुआ है, रूम है, आंगन है, सब कुछ सारी फैसिलिटी अंदर। ये सामने का बाद में बना हुआ है, तो ये ऐसे ही पड़ा है, फिर इसमें कुछ नहीं किया गया है, उतने पे ही रोक दिया गया है। इस भूतों की बाग को डरते थे बचपन में हम लोग। रोड बढ़िया बन गया, बड़े बड़े करेगा ये सब। ये सब पेड़ अपन ही है तो सब लोग क्योंकि वैसे भी केयर हो नहीं पाती, तो पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ पैसा वेस्ट किया जाए। तभी जब हम लोग आ रहे थे तो गांव में दो दादी लोग बैठी थी रोड पे या घर के बाहर अपने, तो सब लोग कह रही थी कि जाओ देखाओ तुम्हारे बाबा की जड़ ज़मीन है। और यहाँ आके देखा ना कुछ और ही निकला। बस देखिए इन्हीं पेड़ों में आम लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे देसी आम होते हैं वो ये आम है। ये सबसे लास्ट में पकते हैं, तो खेत के साइड साइड में लगाए गए। बाहरी लोग कितना आम खात, हम पंचे कुछ जानते नहीं। एक अम्बिया नहीं जाने पाए थे टेस्ट कर सक किया घर के आमन के टेस्ट कर सक। चलो खूब थकी क्यों हैं और नहीं ना पके, पता नहीं भाई वो है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा गांव के आम टेस्ट करावे के लिए। ये बिटिया कहीं क्या है? छोटी वाली ये है, छोटी वाली है, हम बड़ी वाली है। इनका नहीं पहचान रहा, ये छोटी वाली है, लेकिन हाँ दिनों रात मेहनत कर। तो इस मंदिर में हम लोग पहले पूजा करने आते थे जब छोटे थे। तो ये किस चीज़ का पेड़ है? कविता मैं काम बच्चे खाते रहन दियो, तू का खाते रहन। हाँ ऐसे रखो कवर जाएगा, शुद्ध ही है तुम्हारे, वो मेहनत पड़े गंदी है सब ली। एक काले काले कुछ खाए वाले लागत रहे, नहीं एक छोटे छोटे हुआ लागत रहे, उनका का कहता है खट मिठे दोपहर में अच्छा चावल लेकर। फाइनली हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए, वापस आ गए हैं। और सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। आपको हमने मंदिर दिखाया छोटा सा, पहले ये मंदिर नहीं था। यहाँ पे ऐसे माता जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो गांव में मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती हैं, वो मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई थी। और अभी भी वही मूर्तियाँ रखी हुई हैं, मंदिर के अंदर है। पर हम लोग इस तरह के उसमें थे, मतलब 13वीं में आए थे, तो इस वजह से मंदिर में अभी नहीं गए थे। और किसी अच्छे फंक्शन में उसमें आते तो हम लोग मंदिर में जाते, हम लोग के यहाँ ऐसे नहीं जाया जाता है, तो हम लोग नहीं गए थे। नहीं आप लोग को भी दर्शन करवाते, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर में। तो हम लोग बचपन में बहुत यहाँ पर पूजा करने आते थे। नमस्ते। अच्छा कहाँ तो ये दूसरी साइड से हमारे गांव की स्टार्टिंग है, मतलब यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है। तो बाकी और जो हमारे रिलेटिव आए थे उन लोग की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो जो लोग पहचानते हैं वो सब लोग पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ गए थे, तो वही हम लोगों ने बताया कि हम लोग अपने ट्यूबवेल पर गए थे। और अब पहुंच चुके हैं दरवाजे। यहाँ पे ना जनरेटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इधर ही साइड में रखा गया है, तो काफ़ी तेज़ से आवाज़ आ रही है। तो सोचते सोचते आज ना ये हमारी फ्रेंड भी मिल गई, और ये हमारी सब बचपन की दोस्त हैं। जब हम लोग गांव में रहते थे, बहुत छोटे थे, मतलब सेकंड क्लास थर्ड क्लास की बातें हैं, तब की ये हमारी दोस्त है।
और इतने सालों बाद आज मिली है। खुश रहा भैया, खुश रहा। चलो कोमल, आरती बुलाई हैं, बोलोती चलो मिल ले चले। आरती यही देखा काऊ देखा कि नहीं? अग्रिम यहाँ गाँव भाग जाइए, कहीं गाँव घूमने चले जाइए। विनायक इधर आओ। तो आरती ना कोमल को बुलाई थी मिलने के लिए, तो वो भी मिलने आ गई थी क्योंकि कोमल ट्यूबवेल पर भी नहीं गई थी, वो बच्चों के साथ घर में थी, बच्चों को देख रही थी। और इस दोस्त का नाम आरती है। आरती ना काफ़ी टाइम बाद मिली थी, सच में बहुत सालों बाद। और जब हमारी शादी हुई तब भी आरती गांव में नहीं थी क्योंकि हम लोग गांव में रहते नहीं थे। जब छोटे छोटे थे तभी रहते थे, उसके बाद यहाँ से बाहर रहने लगे थे। फिर जब हम शादी के टाइम पे गांव आए तो ये शायद कहीं बाहर गई हुई थी, तब भी नहीं मिल पाई थी। आज मिली है तो बस यही लग रहा था कि अब हम लोग कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लें एक दूसरे के साथ में और रुक जाएं, आ जाए ना। पर क्या करें, निकलना था और शाम के लगभग 7 बज गए थे, अंधेरा होने लगा था तो जाना भी था। अभी घर पहुंचते पहुंचते लगभग 1 घंटा यहाँ से लगेगा। तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे और उसका नंबर भी ले लिया था, बाद में बात होती रहेगी। सुनो तो एमजी से हम कहाँ जा रहे हैं? घर नहीं जाएंगे, पापा से पूछो, हम लोग जू जा रहे हैं। तो रिटर्न अभी हम लोग भैया के साथ जा रहे हैं क्योंकि पापा लोग मतलब लेट नाइट आएंगे। जब सारा फंक्शन समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही में आएंगे, खाना पीना सब कुछ हो जाएगा, सारे गेस्ट आके चले जाएंगे। उसके बाद में फिर 11-12 बजे तक वो लोग निकलते रहेंगे। और हम लोग को थोड़ा जल्दी जाना था क्योंकि बच्चे भी हैं, तो यही सोचा गया कि चलो भैया के साथ निकल लेते हैं क्योंकि भैया भी जल्दी जा रहे थे, इनको हॉस्पिटल अभी जाना है। तो फाइनली हम लोग भैया के साथ ही निकल जाएंगे। तुम आउतू है? हम कहाँ आए थे? काहे? हम तुम लखनऊ आओ तो हमारे घर नहीं आओ। हम ऐसी आग लौट जाए तो कहो फालतू बात करत। हम 12 बजे नहीं सकता। हाँ, हम अच्छा उतनी है तो यही होता है भाई बहनों का प्यार। और देखिए भाई बहन में कैसे झगड़ा होने लगा था आने जाने के लिए कि आप नहीं आते, आप नहीं आते। ये दूसरे नंबर के भैया हैं। सबसे बड़े भैया को मैंने अभी आपको दिखाया था, जो सबसे दुबले पतले वो सबसे बड़े भाई हैं। फिर ये दूसरे नंबर पे हैं और तीसरे नंबर पे भैया वो हैं जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं, जो डॉक्टर हैं। तो हम लोग निकल गए थे। ये देखो टूटू का सामने बड़े दद्दू देखा सब है। काऊ की रस्सी ट्री में बांध दिया, नहीं तो काऊ भाग जाती ना। तो ये जो मंदिर बना हो ये हमारे गांव के बाहर साइड में बना हुआ, मतलब जहाँ से हमारे गांव की एंट्री होती है वहाँ पे बना हुआ है। और हम लोग का घर पीछे की तरफ है, सबसे पीछे की तरफ। और ये भोलेनाथ का मंदिर ना काफ़ी प्रतिष्ठित है। यहाँ पे जो भोलेनाथ की लिंग है ना वो धरती से अपने आप निकली हुई थी, उसको स्थापित नहीं किया गया था। तो काफ़ी मान्यता भी है। और बस यही था कि हम लोग दर्शन नहीं कर सकते थे, बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे प्रभु के और निकल लिए थे। अग्रिम कहाँ जाएगा? बुआ के घर जाएगा। अब मैं उस बुआ स्कूटी में से जाऊंगा जू। करो मामा मारेंगे। हाँ जाएंगे। और स्कूटी पे आगे बैठोगे कि पीछे?
आगे मैं आगे खड़ा हूँगा। हाँ आगे खड़ा होना। मैंने रखी है मेरे ऊपर। अरे तो हम लोग फाइनली आ चुके थे चौराहे पे और यहीं पे हम लोग रह के पढ़े हैं। मतलब यहीं पे फिर बाद में घर बनाया गया था और हम लोग सारे लोग यहीं पे रहते थे, यहीं रह के पढ़ाई करते थे क्योंकि गांव से आना पॉसिबल नहीं था। लगभग 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पर ये चौराहा है, तो यहाँ तक हम लोग नहीं आ सकते थे। ये देखिए जो येलो कलर का घर, हाँ बस यही मेरा घर है और यहीं पर हम लोग रहते थे। देख के सब कुछ याद आ जाता अपना बचपन, अपने दिन। और आज के ब्लॉग में ना हमने सब कुछ कैप्चर किया है, जो भी था, मेरा स्कूल, मेरा घर। और फाइनली हम लोग चौराहे पर पहुंच चुके हैं। अभी आप लोगों को अपना स्कूल भी दिखाएंगे। मतलब घर से ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही डिस्टेंस था, तो सही था, पैदल चले और पैदल चले जाओ। तो 12th तक की पढ़ाई हम लोग की यहीं हुई थी और उसके बाद में फिर आगे की पढ़ाई तो अलग हुई थी। तो 12th तक हम लोग यहीं पढ़े थे। तो आपको चलिए हम अपना स्कूल भी दिखाते हैं। फ़िलहाल तो ये छोटा है और इसकी दूसरी बड़ी ब्रांच बन चुकी है। तो ये देखिए जिसमें लिखा हुआ है न्यू पब्लिक एकेडमी, ये है हमारा स्कूल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।